बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हिंदुस्तान को फ़तह करने वाले बाबर के नाम पर पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया है जो कि अब भी हिंदुस्तान को फ़तह कर सकता है। यानी बाबर ने जो जिस तरह से वो आया था कंधार को क्रॉस करके, और फिर उसने जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में फ़तह हासिल की और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। लेकिन अब अगर किसी ने दरअंदाजी की कोशिश की तो उसको भी बाबर का ही सामना करना पड़ेगा, और ऐसे बाबर का जो कि एटमी बाबर है, यानी एटमी मिसाइल जो है उसका सामना करना पड़ेगा। ये असल में हतफ 6 है जिसका नाम बाबर 3 रखा गया है। और इसको जो है मैंने कल इसको ज़रा डिस्कस किया था जब मैं आपको बता रहा था कि चाइना से हंगूर क्लास की जो है आबदोज़ जिसका नाम गाज़ी है वो पानियों में आ गई है और उसको उतार दिया गया है। 4 आबदोज़ें आ गई हैं जिस पर बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो चीख चला रहे हैं कि इतनी जल्दी 4 कैसे आ गई, एक आबदोज़ बनने में सालों लगते हैं, यहाँ 4 आबदोज़ें 3-4 साल के अंदर ना सिर्फ बनी बल्कि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि उसमें से बाबर 3 मिसाइल जो है वो चल सकता है, जिसमें डुअल सलाहियत जो है वो है, यानी वो रवायती वॉरहेड भी ले जा सकता है और ये वारहेड जिसको हम कहते हैं एटमी वारहेड, न्यूक्लियर वारहेड, वो उसका भी शामिल है। 450 किलोमीटर रेंज है। और आप ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाइए कि समंदर के अंदर जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो, लहरें भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही हों, और अचानक से समंदर के अंदर से एक हलचल हो और एक मिसाइल निकल कर सबसोनिक स्पीड के साथ, इतनी स्पीड के साथ जो कि आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा हो, उस स्पीड के साथ जो है अपने हदफ की तरफ बढ़े तो उसको कौन रोक सकता है। और 450 किलोमीटर, आप इसका भी अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये पाकिस्तान के अंदर समंदर में जहाँ तक जानी चाहेगी आप दोस्त जाएगी, क्योंकि ये 20 से 21 दिन जो है ये हंगूर क्लास की जो गाज़ी है ये रह सकती है। और टोटल ऑपरेशन इसका 64 से 48 से 64 दिन का हो सकता है, यानी ये समंदर के अंदर रह सकती है। और ये आप दोस्त इस बात की हामिल है कि ये बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल जो है इसको फायर कर दे। अब इस क्रूज़ मिसाइल की क्या खासियतें थी, कल जब मैं इस पर बात कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा भी कि ये बाबर 3 जो है इसका आपने बड़ा जिक्र किया है तो ये क्या है। तो मैं आपको इसका ज़रा सी तफसील भी बता देता हूँ। नाम इसका बाबर 3 है, हतफ 6 इसको कहा जाता है, यानी हतफ सीरीज़ का मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल मैंने बताया था, SCLM ये मिसाइल है। सबसोनिक इसकी रफ्तार है और इंतहाई कम, यानी सी सीकिंग के हिसाब से, यानी बिल्कुल आप समझें कि लहरों को छूता हुआ गुजरता है। और इसकी बुनियादी वजह वही है कि रडार से बचना चाहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है। ऐसा मिसाइल भारत के पास भी नहीं है, यानी भारत जो इसके मुकाबले में जो मिसाइल है मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें जो खामी है वो उसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ना होना है। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। इसमें गाइडेंस सिस्टम जो है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जी इसका अपना, और GPS सैटेलाइट नेविगेशन ये एक अलग से, यानी 2 सिस्टम्स के तहत इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टेरेन कंट्रोल मैचिंग इसको भी बोलते हैं, टेरिकॉम इसको बोलते हैं, यानी ट्रेन कंट्रोल मैचिंग जो है इसको भी साथ लेके चलता है, और डिजिटल सीन मैचिंग, ये चारों सलाहियतें इसमें मौजूद हैं। वारहेड में आपको बता चुका, न्यूक्लियर भी है और रवायती भी। पाकिस्तान को इस मिसाइल के मिलने से, यानी इस मिसाइल के मिलने से क्या, पाकिस्तान ने इस मिसाइल को बनाकर सेकंड स्ट्राइक जो है वो हासिल कर ली है। यानी पाकिस्तान अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पहले हम जो ज़मीनी मिसाइल्स हैं उनमें तो हम एटमी वॉरहेड लगा सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा मिसाइल भी आ गया है जो ज़ेरे समंदर से चलकर एटमी वॉरहेड को मतलूबा हदफ तक पहुंचा सकता है, यानी कहीं पर भी तबाही और बर्बादी मचा सकता है अगर कोई दुश्मन हमलावर हुआ तो। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिफा के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। हमें किसी मुल्क की 1 इंच ज़मीन नहीं चाहिए, और किसी मुल्क को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो 1 इंच ज़मीन पाकिस्तान की ले ले। इसका पहला तजर्बा जो है 2017 में किया गया था, और उसके बाद से इसकी धूम है, और इसका बाकायदा से ऐलान जो है मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर आपको मिल भी जाएगा।
अब इसको मैंने आपको कहा था कि मैं K-15 के साथ भी मुआवजना करूँगा। ये भारत का मिज़ाइल है और बैलिस्टिक मिज़ाइल है। ये मिज़ाइल जो है गो भारत का है, लेकिन ये उसकी कैपेसिटी जो है बहुत महदूद है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत के पास ऐसी जदीद आबदोज़ें नहीं हैं जो अपना सफ़र खामोशी से तय करें और ज़ेरे समंदर बहुत डीप जाकर किसी मिज़ाइल को फायर कर सकें। और इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो भी नहीं है, यानी इनको डिटेक्ट करना जो है रडार्स के लिए बड़ा आसान है। जब चाहेंगे इनको डिटेक्ट किया जाएगा और उनको हवा में ही हमारे इंटरसेप्टर्स जो हैं तबाह बर्बाद कर देंगे। ये वो मिज़ाइल है जिसने एक वाज़िया फ़र्क जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के मबैन पैदा कर दिया है, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो भारत है, और पानी के ऊपर भी जो है तैरती हुई उसकी जहाज़ जो हैं, बहरी जहाज़ जो हैं, और उसके वो तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े, मैं दोबारा कहता हूँ, अगर वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े या पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, तो उनको बाबर 3 के ज़रिए नीस्तो नबूद कर दिया जाएगा। बाबर 3 तो खैर बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, और ये एटमी मिज़ाइल है, इसको इस तरह से इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे पास समंदरी हवाले से बहुत जदीद जो हैं रडार्स और बहुत जदीद इंटरसेप्टर्स और बहुत जदीद हमला आवर कश्तियाँ जो हैं मौजूद हैं। और यही बात जो है इंडियन तज्ज़ियाकार जो हैं बार बार कह रहे हैं कि चीन बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर रहा है, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को इस हंगूर क्लास की जो आबदोज़ें हैं इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। 4 हंगूर क्लास की जो आबदोज़ें हैं वो पहुंच गई, पाकिस्तान आ गई। 4 जो हैं यहीं पर मैन्युफैक्चर होंगी, और उनमें भी बाबर 3 जो है वो नस्ब होगा। तो इस तरह पानी में तैरती हुई, पानी में बल्कि ज़ेरे पानी ये कहना चाहिए, अगर पानी की सतह, समंदर की सतह पे तैरती हुई ये मौत जो है हर उस दुश्मन मुल्क के लिए है जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा। पाकिस्तान ने अपने दिफा को हर आने वाले दिन के साथ मजबूत बनाया है। कल मैंने जब हंगूर क्लास पे बात की थी गाज़ी पे, तो लोगों ने कहा बाबर 3 के बारे में बता दें, तो बाबर 3 मिज़ाइल जो है ये पाकिस्तान का कामयाबी से जो है नस्ब है इस आबदोज़ के ऊपर, जो गहरे पानियों में, यानी इतने गहरे पानियों में जिसको सोनार और रडार जो हैं डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ से एक ऐसे एटमी वॉरहेड के हामिल मिज़ाइल को, क्रूज़ मिज़ाइल को जो है वो फायर कर सकते हैं, जो अपने हदफ पर पहुंचकर दुश्मन के तमाम इरादों को नीस्तो नबूद कर देंगे। इस मिज़ाइल का मिलना पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत मिल गया, मैंने आपको मजबूत सहारा मिल गया। मैंने आपको बताया कि सेकंड कैपेबिलिटी मिल गई, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी, और पाकिस्तान ने ये ज़रूरत जो है अपने तौर पर, यानी अपनी टेक्नोलॉजी के तहत पूरी कर ली है। पाकिस्तान मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में हर आने वाले दिन के साथ जो है तरक्की कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स भी बना रखी है। इस पर भी कभी बात करेंगे कि इस रॉकेट फोर्स के पास कौन कौन से एटमी वॉरहेड ले जाने वाले मिज़ाइल है। लेकिन आज मुझे सिर्फ बाबर 3 पर बात करनी थी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।